हेलो दोस्तों, मैं इंद्र प्रताप सिंह आप सभी का स्टडी विद कॉन्सेप्ट में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं दोस्तों। हम लोग क्लास 6 के एनसीईआरटी को डिस्कस कर रहे हैं और उसी की कड़ी में दोस्तों हम लोगों ने 8 चैप्टर को सक्सेसफुली समाप्त कर लिया दोस्तों। 8 चैप्टर को हम लोगों ने सक्सेसफुली समाप्त कर लिया। उसी की कड़ी में दोस्तों आज हम लोग चैप्टर नंबर 9 को देखने वाले हैं और चैप्टर का नाम है दोस्तों न्यू एम्पायर्स एंड किंगडम। क्या है दोस्तों नाम? न्यू एम्पायर्स एंड किंगडम्स। थोड़ा सा दोस्तों हम लोग इस चैप्टर को शुरुआत करने से पहले इस चैप्टर के हम लोग थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करते हैं। इंट्रोडक्शन दो रूप से करेंगे। इस इंट्रोडक्शन दो रूप से इस तरीके से करेंगे। इस चैप्टर हमें क्या पढ़ना है पहले तो ये हम लोग समझेंगे, उसके बाद हम लोग ये देखेंगे कि अब तक हम लोगों ने क्या पढ़ रखा है और क्या सीख रखा है, जिससे जो है कि पिछले वाले टॉपिक और अब के जो इस चैप्टर में जो टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं वो एक दूसरे से लिंक कर पाए, एक दूसरे में थोड़ा सा समागम हो पाए, जिससे हमारे माइंड में हर एक बातों को लिंक बनता रहे और हमारे माइंड में एक अच्छा कॉन्सेप्ट बनता रहे और हम लोगों ने जो फैक्ट पढ़ा है वो भी आपके दिमाग में इजिली जो है कि छपता रहे। मैं एक बार देख लेता हूँ ऑडियो वीडियो सब कुछ विजुअल हो तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो अभी तक हमारे वीडियो को जिन्होंने लाइक नहीं किया दोस्तों वो वीडियो को लाइक करेंगे और अभी तक जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब करें और थोड़ा सा अपने पोटेंशियल को थोड़ा सा बढ़ाएं, जिससे हमारे अंदर थोड़ा सा करेंसी एनर्जी की करेंसी जनरेट हो और मैं और एनर्जेटिक तरीके से आपको इस लेक्चर को और इंटरेस्टिंग और मजेदार दो क्या और अमेजिंग इस लेक्चर को हम डिलीवर कर पाए दोस्तों। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्ट न्यू एम्पायर्स। अभी तक हम लोग क्या करते हैं कि अभी तक उन लोगों ने मौर्य साम्राज्य को देखा और मौर्य साम्राज्य लेटर मौर्यन पीरियड्स के बारे में ही हम लोगों ने देखने और समझने का प्रयास किया। यानी मौर्य साम्राज्य को देखा, मौर्य साम्राज्य के बाद कौन कौन से डायनेस्टी थे उसको भी हम लोगों ने देखा था। थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड में लेकर चलते हैं, इसके पीछे लेकर चलते हैं क्या क्या हम लोगों ने पढ़ रखा है। दोस्तों हम लोगों ने स्टार्ट किया था स्टोन एज से। कहां से? स्टोन एज से। कहां से स्टार्ट किया था दोस्तों? स्टोन एज। स्टोन एज में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था? स्टोन एज में दोस्तों हम लोगों ने ये पढ़ा था, पैलियोलिथिक एज के बारे में पढ़ा था, मेजोलिथिक पढ़ा था और नियोलिथिक को पढ़ा था। यानी पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण को हम लोगों ने देखा था। और उसके बाद दोस्तों आएंगे चल्कोलिथिक पीरियड्स को देखा था, आहार कल्चर, बनास कल्चर, जारवे कल्चर, जारवे कल्चर को ये हम लोगों ने देखा था और इनाम गांव को भी हम लोगों ने देखने का प्रयास किया था। अच्छा चल्कोलिथिक साइड में ही दोस्तों हमारा आ जाता है आपका आईवीसी आता, आईवीसी को हम लोग देखा था। इंडस वैली सिविलाइजेशन जिसको हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है ये भी हम लोगों ने देखा था। उसके बाद दोस्तों हम लोगों ने क्या देखा था? उसके बाद हम लोगों ने वैदिक एज को देखा था। वैदिक एज में हम लोगों ने देखा था, इसमें व्हाट बुक्स एंड बजट टेल अस, इसमें देखा था हम लोगों ने कितने वेद हैं और कितने पुराण हैं, कितने उपनिषद हैं और ये उपनिषद ये वेद पुराण किन चीजों की जानकारी देता है, ये बातें हम लोगों ने देखा था। देखिए दोस्तों कहाँ से हम लोगों ने स्टार्ट किया, थोड़ा लिंक करने का प्रयास कर रहे हैं। उसके बाद देखिए हम लोग कहाँ तक पहुंचे थे, यानी पूरा पकड़ स्टोन से इंसान मानव जो है कि स्टोन से वहां से सफर करता है, वहां से स्टार्ट करता है अपनी जिंदगी को, अपने नॉलेज को इनहेंसमेंट करता है, बढ़ाता है। उसके बाद देखो कैसे कैसे उसके ज्ञान बढ़ता जाता है। यहाँ पे स्टोन का ज्ञान होता है, उसके बाद फिर यहाँ पे स्टोन के साथ जो है कि कॉपर को भी मिक्स कर देता है। इंडस वैली सिविलाइजेशन ये पहला जो है कि आपका सिविलाइजेशन था जिसमें जो कि पहला जो है कि नगरीकरण सभ्यता था। नगरीकरण यानी पहले शहर का विकास यहाँ हुआ था, उसके बाद ये गांव से यहाँ से स्टार्ट होता है, पेस्टोरल कल्चर था यहाँ पे। उसके बाद दोस्तों हम लोगों ने महाजनपद पीरियड को देखा। यहीं से दोस्तों प्रॉपर जो है कि यहाँ से नगर का विकास होने लगता है। उसके बाद नगर का विकास लगातार बढ़ता जाता है, लगातार क्या होता है? बढ़ता जाता है। उसके बाद महाजनपद को हम लोगों ने पढ़ने के बाद हम लोगों ने मौर्यन पीरियड को देखा था दोस्तों। किसको देखा था? मौर्यन यानी मौर्य साम्राज्य को देखा था, अशोक को देखा था, चंद्रगुप्त मौर्य को देखा था, अशोक के धर्म के पॉलिसी को देखा था, इनके इंस्क्रिप्शन को देखा था,
और बहुत कुछ हम लोगों ने मौर्य के बारे में देखा था, सारनाथ के बारे में समझा, इनकी जो कि धर्म पॉलिसी को समझा था, और कलिंग वार को हम लोग समझा था। बहुत बहुत डिटेल में जितने एनसीईआरटी में दिया है वो हम लोगों ने देखने का और समझने का प्रयास किया था। उसके बाद दोस्तों हम लोग लेटर मौर्य पीरियड के बारे में देखा था, यानी उत्तर जो कि मौर्य साम्राज्य के बारे में देखा था। अगर हम लेटर मौर्य पीरियड की बात करते हैं, उसमें दोस्तों शुंग डायनेस्टी को हम लोग देखा था। हमने बताया था कि तीन ऐसे राज्य थे जो देसी राज्य थे, जैसे जो हमारा आपका सातवाहन सॉरी सुंग डायनेस्टी, सुंग ये देसी राज थे, कण्व ये भी देसी था, सातवाहन, उसके बाद वाकाटका, ये जो है कि गुप्त, ये हम लोग पढ़ने वाले हैं न्यू किंगडम, न्यू एम्पायर्स। इसी ये न्यू एम्पायर किसकी बात कर रहा है, ये गुप्ता के बारे में पढ़ेंगे हम। किसके बारे में पढ़ेंगे, गुप्त साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। किसके, गुप्त साम्राज्य के बारे में पढ़ने वाले हैं। किसके दोस्तों, गुप्त साम्राज्य के बारे में पढ़ने वाले हैं। और गुप्त साम्राज्य के ही समकालीन वाकाटका है, यानी वाकाटकाश को इस नाम से जानते हैं। तो सुंग हो गया। उसके बाद दोस्तों हमने इंडो ग्रीक के बारे में देखा था, शक के बारे में देखा था, कुषाण के बारे में देखा था। और कुषाण को जब हम लोगों ने पढ़ा था, इसी में जो कि हम लोगों ने कनिष्क को देखा था, और कनिष्क ने कहाँ कहाँ अपने राजधानी को बनाया था, पेशावर को भी देखा था, हम लोगों ने मथुरा को भी देखा था। और दोस्तों लास्ट ऑन वीडियो में हम लोगों ने और डिटेल से देखा था हाउ कनिष्क कंट्रोल सिल्क रूट्स, और सिल्क रूट्स को भी हम लोगों ने देखने और समझने का प्रयास किया था। दोस्तों इतना सब कुछ हम लोग पढ़ने और लिंक करने के बाद आज हम लोग एक नए साम्राज्य को पढ़ने वाले हैं, दैट इज समथिंग गुप्ता एम्पायर। किसके नाम, गुप्त साम्राज्य के बारे में पढ़ने वाले हैं। गुप्ता एम्पायर के बारे में हम लोगों ने पढ़ने वाले हैं। उसमें जो है कि बिफोर बिगिन विद गुप्ता एम्पायर्स, फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो दैट फर्स्ट वन हेडिंग प्रशस्तिज एंड व्हाट टेल अस। प्रशस्ति का मतलब क्या होता है, उसका मतलब हम देखेंगे। उसके बाद ये प्रशस्ति हमें क्या बताती है वो हम लोग देखने और समझने का प्रयास करते हैं दोस्तों। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप नोट डाउन करेंगे, जिन हमारे साथी को ये नहीं पता है प्रशस्ति का मतलब क्या होता है। क्या दोस्तों, प्रशस्ति का मतलब क्या होता है वो लिखेंगे। प्रशस्ति का मतलब होता है इन प्रेज ऑफ, इन प्रेज ऑफ क्या होता है दोस्तों, इन प्रेज ऑफ क्या होता है, इन प्रेज ऑफ यानी के प्रशंसा में, क्या के प्रशंसा में, क्या होता है दोस्तों, के प्रशंसा में। यानी जब भी प्रशस्ति की बात आती है दोस्तों, ये कोई एक जो है कि कोर्ट पोएट हुआ होगा, यानी कोई एक ऐसा दरबारी कवि होगा जो अपने राजा का गुणगान, अपने राजा के प्रशंसा में कुछ बातें लिखा होगा, उसी को दोस्तों हम लोग प्रशस्ति के नाम से जानते हैं। बताओ ये बात आपको स्पष्ट हुई कि नहीं हुई। व्हाट इज प्रशस्ति, प्रशस्ति का मतलब होता है कि प्रशंसा में। अच्छा कौन प्रशंसा करेगा, जो आपके नजदीक होगा। अगर भाई राजा को उस समय कोई बुराई करेगा, हो सकता है उसको सर से धड़ अलग कर दिया जाए। तो कुछ ऐसे होगा, मतलब कि जो अपने राजा का गुणगान ही करता होगा, तो वो कौन कर सकता, कोर्ट पोएट। भाई कोर्ट पोएट जो दरबारी कवि थे वही ऐसा करते थे। दोस्तों इसकी चलन कहाँ से स्टार्ट होती है, तो दोस्तों चलन खूब ज्यादा हमको देखने को मिलता है गुप्ता पीरियड में, लेकिन इसके पहले हमको सातवाहन डायनेस्टी में भी देखने को मिलता है। गौतमी पुत्र सतकर्णी, इनके भी बहुत सारे प्रशस्ति हमको देखने को मिल जाते हैं, जो साउथ इंडिया यानी आज के डेक्कन वाले रीजन में, आज के महाराष्ट्र, सम पार्ट्स ऑफ एमपी, सम पार्ट्स ऑफ कर्नाटका, सम पार्ट्स ऑफ छत्तीसगढ़, ये सब रीजन में दोस्तों यहाँ पे इनको खूब सारे प्रशस्ति गौतम पुत्र सतकर्णी के प्रशस्ति देखने को मिल जाते हैं। दोस्तों अब हम लोग देखेंगे जो मौर्य गुप्त साम्राज्य का जो मोस्ट पावरफुल रूलर यानी शासक था, उसका नाम था दोस्तों समुद्रगुप्त। आप सुने होंगे समुद्रगुप्त के बारे में।
तो जो इनके प्रशस्ति हमको मिलता है दोस्तों आज के इलाहाबाद में मिलता है। इसमें अच्छा इलाहाबाद का जो प्रशस्ति है दोस्तों, इसमें जो है कि कई कई शासकों को देखने को मिल जाता है। इसमें जो है कि अशोक के भी नाम मिलते हैं, देवनागरी के नाम से मिलता है, और अशोक के बाद समुद्रगुप्त का मिलता है, हर्षवर्धन के मिलता है, और जो है कि अकबर के भी, अकबर या जहांगीर के नाम भी यहाँ देखने को मिलते हैं दोस्तों। दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ कि समुद्रगुप्त का कौन कोर्ट पोएट था, यानी समुद्रगुप्त के कवि दरबारी कवि का नाम था हरिसेन। क्या नाम था दोस्तों? हरिसेन नाम था। क्या था दोस्तों? हरिसेन था। मैं इसको थोड़ा सा इरेज करता हूँ, मैं यहाँ पे लिखा हूँ, ये क्या नाम था दोस्तों? हरिसेन। क्या था? ये कोर्ट पोएट है, इनके कोर्ट पोएट का क्या नाम था दोस्तों? हरिसेन था। क्या था? हरिसेन नाम था दोस्तों, हरिसेन नाम था। और ये जो है कि समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। इन्होंने जो है कि समुद्रगुप्त के जो है कि कई प्रशस्ति लिखे हैं, और समुद्रगुप्त के बहुत सारे गुणगान गाए हैं। और दोस्तों समुद्रगुप्त को किस नाम से जाना जाता है? तो बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया दोस्तों, इस नाम को याद रखेंगे। इनको नेपोलियन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? नेपोलियन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। समुद्रगुप्त को नेपोलियन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। अब दोस्तों थोड़ा सा हम आपको और अवगत कराना चाहते हैं कि हाउ हरिसेन एलोबरेट इट्स ओन रूलर दैट इज समुद्रगुप्त, यानी हरिसेन ने अपने शासक समुद्रगुप्त को कैसे उन्होंने गुणगान किया है। मैं आपको एक वाक्य सुनाता हूँ, इस जो बुक में दिया है उसको मैं सुनाने का प्रयास करता हूँ। तो दोस्तों बिफोर उस वाक्यांश को पढ़ने से पहले मैं आपको बताता हूँ कि जो दरबारी कवि होते थे वो अपने शासक का कैसे गुणगान करते थे। गुणगान करते करते इस लेवल पे पहुंच जाते थे, यानी इस लेवल पे पहुंच जाते हैं, उस पृथ्वी को मतलब कि पृथ्वी का महाराजाधिराज कहते थे, महाराजाधिराज कह देते थे। अच्छा, ये कभी कभी ये गार्ड के अपने शासक को, अपने राजा को, अपने जो राजा हुआ करते थे, साम्राज्य का जो राजा था उसको गार्ड के समतुल्य में, यानी ईश्वर के समतुल्य बताते थे, यानी इनके अंदर दैवीय शक्ति है, ऐसा इतने लेवल पे एलोबरेट करके मतलब की प्रशंसा करते थे। दोस्तों आई होप आप समझ रहे होंगे, अगर आप इतने लेवल पे किसी की प्रशंसा करते हैं तो मतलब कि जैसे आप हमारी प्रशंसा करें या आप किसी आपका कोई और प्रशंसा करता है तो आपको थोड़ा सा अंदर एक अच्छा सा पॉजिटिव सेंस डेवलप होता है, पॉजिटिव सेंस आता है, और कहीं न कहीं अपने कवि को थोड़ा सा अपने जो दरबारी के उनको खूब सारे इनाम देंगे, खूब अच्छे से पोस्ट प्रोवाइड करेंगे। ये सारी बातें थे जिससे मतलब कि आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी का संचार करता है। दूसरी बात, अगर आपको कोई निगेटिव करेगा तो हो सकता है आपको सर से धड़ अलग कर देंगे, क्योंकि उस समय आप मोस्ट पावरफुल रूलर हैं, शासक है। तो ये सारी बातें हैं। तो मतलब कि कैसे कैसे परम परमेश्वर कह देना, महाराजा धीराज कह देना, एक गॉड के समतुल्य बता देना, इस प्रकार से प्रशस्ति में दोस्तों अपने राजा का, अपने शासक का गुणगान देखने को मिलता है दोस्तों। अब दोस्तों हम लोग थोड़ा सा एक वाक्यांश को देखने और समझने का प्रयास करते हैं। समुद्रगुप्त को एज ए वॉरियर हरिसेन ने कैसे बताया है। उन्होंने कहा हुज बॉडी द मोस्ट चार्मिंग, और कहते हैं कि हरिसेन कहते हैं उनका जो शरीर था बहुत ही आकर्षक था। कैसा दोस्तों? उनका जो शरीर था बहुत ही आकर्षक था, और बीइंग कवर्ड विद द प्लेटेनियस ब्यूटी ऑफ द मार्क्स ऑफ हंड्रेड्स ऑफ स्कार्स, यानी उनकी जो शरीर था, उनका जो शरीर था दोस्तों वो सैकड़ों उनकी शरीर ऐसे बहुत चार्मिंग था, बहुत ही आकर्षक था, और उनकी जो शरीर था बहुत मतलब सैकड़ों ऐसे एक्स मतलब कुल्हाड़ी के निशान बने हुए थे। स्कार्स मींस होता है निशान, SCARS, स्कार्स क्या होता है? निशान होता है। प्लेटनिस मतलब बहुत सारा, बिल्कुल मतलब बहुत सारे ऐसे किसके निशान बने हुए थे उनके बॉडी में, यानी वो इतने विजेता था, यानी वो उस पे इसका मतलब है वो भाले को मतलब कि जिसका निशान बना हुआ है, यानी वो इस चीज को भली भांति मतलब कि उस चीज को चलाने में बहुत ही प्रशस्त थे। जैसे बताते हैं उनके शरीर पे सैकड़ों एक्स यानी कुल्हाड़ी के निशान मिलते हैं, और जो है कि दोस्तों सैकड़ों कुल्हाड़ी के निशान मिलते हैं, और जो है कि एरोज मतलब कि कुछ ऐसे तीर के निशान मिलते हैं जो सादे होते हैं, कुछ ऐसे तीर के निशान मिलते हैं जिसपे डॉटेड यानी उसपे खुरदरा होते हैं, नुकीले टाइप के कांटेदार तीर के निशान मिलते हैं, भाले के निशान मिलते हैं,
तलवार के निशान मिलते हैं और बार्बर्स के निशान मिलते हैं, कांटेदार कुछ और मतलब कि औजारों का से मतलब कि निशान देखने को मिल जाता है दोस्तों। इस प्रकार से दोस्तों मतलब कि इतने मतलब कि भाले के निशान मिलते हैं, एरो के निकाल मतलब तीर के निशान मिलते हैं, तलवार के निशान मिलते हैं और कुल्हाड़ी के निशान मिलते हैं। इन सभी चीजों का दोस्तों उनके शरीर पे निशान देखने को मिलता है, यानी वो दिखाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि समुद्रगुप्त कितना बड़ा वॉरियर थे दोस्तों। इसके बाद दोस्तों वो जो है कि हम लोग नेक्स्ट वन वीडियो में देखेंगे। बस आज की वीडियो को हम लोग इतना ही रखने का प्रयास करेंगे, क्योंकि अगर ज्यादा लंबी हो जाती है दोस्तों आप लोग वीडियो को स्किप करते हैं और आपका कुछ मतलब कि उतना रुचि नहीं आ रहा है, तो मैं देखता हूँ मेरा काम है क्या दोस्तों, लेक्चर को अच्छे से डिलीवर करना, थोड़ा सा सिस्टमेटिक ढंग से। और थोड़ा सा कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है कि अगर वीडियो थोड़ा लंबी हो जाती है तो वीडियो को अपलोडिंग करने में थोड़ा सा दिक्कत होता है दोस्तों। इन्हीं सब शब्दों के साथ दोस्तों आज की वीडियो को हम लोग यहीं विराम करेंगे। भी आप जाइएगा मत, मेरे 2 मिनट का एक थोड़ा सा मेरी भावना है उसको समझिएगा दोस्तों। अभी तक हमारे पहले तो ये कहेंगे भाई जो अभी इतना बातें समझने के बाद सीखने के बाद अभी तक हमारे वीडियो को जिन्होंने लाइक नहीं किया दोस्तों लाइक करें, और हमारे चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों उसको सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों। थोड़ा सा हमें भी मौका दिए अपने ज्ञान का या फिर आपको इलेक्ट्रीमेंट करने का या फिर अपने थोड़ा सा इंगेजमेंट करने का, तो जिससे मतलब कि इंटरेक्टिव आपके मन में जो भी हो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, जो भी अच्छा बुरा भला कैसे भी क्लास लगती हो, थोड़ा सा आप कुछ शब्द ऐसे लिखेंगे मेरे लिए तो मेरे लिए वो करेंसी की एनर्जी का करेंसी का काम करेगा, जो आप लोग नहीं करते हैं। तो दोस्तों मैं आपसे हम्बल रिक्वेस्ट करता हूँ, अभी तक जिन्होंने हमारी वीडियो को शेयर नहीं किया दोस्तों अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपने हमारी वीडियो को बहुत ही ध्यानपूर्वक सहजता से देखा, इसके लिए आपको तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ दोस्तों। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत, थैंक यू।